हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। ये एक छोटा सा वीडियो होने वाला है। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार आप फ्लैट लिस्ट यूज़ करते हो और उसके अंदर आपको चेक बॉक्सेस या फिर ड्रॉप डाउन हर एक आइटम के अंदर या फिर टेस्ट इनपुट ऐसे कोई चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं जिनकी पर्टिकुलर स्टेट होती है या फिर आप जिनको चेंज कर रहे होते हो। तो आप देखते हो कि आप एक ही कंपोनेंट बना लेते हो और उस केस में क्या होता है, जब आप कोई भी स्टेट चेंज कर रहे हो तो मैनेजेबल नहीं होती एंड वो पूरे कंपोनेंट को री रेंडर करती रहती है। बहुत सारे इशूज़ आते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है कि यहाँ पे डेमो के लिए एक लिस्ट बना रखी है एंड जब इस लिस्ट पे हम एडिट पे क्लिक करें एंड इसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की हम स्टेट मैनेज कर रहे होंगे, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा टेस्ट इनपुट है। ओके, एंड जब हम टेस्ट इनपुट में कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो इसी के अंदर चीज़ें होनी चाहिए। तो देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस सिंपल सा एक थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन कोड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं कि देखो, जब आप कोई भी कंपोनेंट बना रहे हो किसी भी फ्लैट लिस्ट के अंदर, कोई भी अगर कंपोनेंट बना रहे हो तो एक कंपोनेंट ना बना के उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को हमें ब्रेक करना होता है मल्टीपल पार्ट्स में। अब मल्टीपल पार्ट में आप ब्रेक कर दोगे, इसका मतलब क्या है, सेपरेट सेपरेट कस्टम कंपोनेंट बना रहे हो और उन सबको मिला के असेंबल करके आपने एक कंप्लीट कंपोनेंट बना दिया। अब इससे फायदा क्या होता है कि आप जब भी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा एक रेंडर आइटम नाम का एक कंपोनेंट बना हुआ है जो यहाँ पे आप देख रहे हो मेन। ओके, इसके अंदर मैंने क्या करा है, दो छोटे-छोटे कंपोनेंट को अंदर और अलग से बना रखा है, जिससे क्या हुआ, हमारे पास स्टेट्स कितनी होगी मैनेज करने के लिए, 3 स्टेट। जैसे मान लो एक स्टेट तो ऐसी है कि अगर मुझे इस रेंडर में कुछ भी चेंज करना होगा रेंडर आइटम में, तो वो स्टेट मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरी स्टेट यहाँ पे अभी मैंने ये यूज नहीं कर रहा हूँ बेसिकली, बट अगर दूसरी स्टेट मुझे लेनी होगी, ठीक है, तो अगर मुझे जैसे मान लो कोई एक छोटा सा कंपोनेंट बना दिया, उसके अंदर मुझे कोई चेंज करना है और वो बाहर वाले कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट ना डाले, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैंने एक अलग से कंपोनेंट बना लिया और इसके अंदर जाके मैं इसकी स्टेट यूज कर सकता हूँ। अब इससे क्या होगा, इस स्टेट का जो री रेंडर वगैरह होगा वो इसी स्टेट को करेगा, बाकी चीजों पे फर्क ज्यादा नहीं डालेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट को छोटे छोटे, मतलब जैसे कोई बड़े कंपोनेंट को छोटे छोटे कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, जिससे हम स्टेट को इजीली मैनेज कर सकें। आपने देखा होगा अपने लिस्ट के अंदर कहीं पे भी टेस्ट इनपुट डाल दिया एंड अलग से कंपोनेंट नहीं बनाया, तो क्या होता है, वो टेस्ट इनपुट जो है बेसिकली वो सब में आप टाइप कर रहे हो तो सब में ही टाइप हो रहा है ना, या फिर आप वैल्यू कुछ भी अपडेट कर रहे हो वो सबके लिए ले रहा है। तो बहुत सारे ऐसे यूआई हो जाते हैं इशूज। तो यहाँ पे देखो सिनेरियो क्या है कि मैंने एडिट पे क्लिक किया, हमारा ये कंपोनेंट एडिट वाला कंपोनेंट दिखा, जो आप यहाँ देख सकते हो एडिट कंपोनेंट। ओके, जब आप दूसरे पे किसी पे क्लिक कर रहे हो तो आप देखो पहला वाला कंपोनेंट अपने आप से एडिट यूआई डिसेबल हो गया एंड दूसरे वाले का इनेबल हो गया। वो किस बेस पे हो रहा है, इंडेक्स के बेस पे हो रहा है। ठीक है, हमने क्या कर रखा है, एक एडिट कंपोनेंट बना रखा है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, एक नॉर्मल कंपोनेंट है जो ये वाला है। ओके, लिस्ट आइटम। अब इन दोनों को मैंने एडिट इनेबल्ड कैसे करा है, उसके लिए जस्ट मैंने सिंपल सा करा है कि इनके मैंने दो प्रॉप बना दिए। नॉर्मल वाले के अंदर देखो आप, एक तो आइटम आ रहा है जो हम डेटा दिखा रहे हैं ये इसके लिए, दूसरा मैंने ऑन एडिट क्लिक, इस बटन पे क्लिक करके मैंने एक यहाँ पे प्रॉप में ले लिया है कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूँ, इस फंक्शन से वापस आते हैं यहाँ पे एंड इस एडिट क्लिक पे इससे जो हमारा मेन वाला कंपोनेंट हमने लिस्ट में बनाया था, यहाँ देख रहे हो, इसके अंदर क्या करा है, बस मैंने इंडेक्स सेट करा दी करंट वाले आइटम की, क्योंकि करंट आइटम को ही बस हमें एडिट केस में दिखाना है ना, बाकी सबको तो क्लोज करना है। ऐसे ही मैंने किस में ले लिया, एडिट वाली लिस्ट के लिए भी ऑन क्लोज एंड ऑन सेव, क्योंकि आप देख रहे हो एडिट वाले में दो हैं। बट बेसिकली आप ये चीज़ समझो ना कि यहाँ पे जब भी आप कोई वैल्यू टाइप कर रहे होगे तो बाकी चीज़ों पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस कंपोनेंट में जो हमने बनाया है ये वाला चाइल्ड कंपोनेंट, इसकी स्टेट अपडेट हो रही होगी। अब इससे भी ज़्यादा अगर दिक्कत आपको आती है तो आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को मेमो के साथ बना सकते हो। ओके, एंड कोई भी फंक्शन कॉल कर रहे हो तो यूज कॉल बैक, जो मैंने पहले इसी चैनल पे बता रखा है कि हम कैसे हुक्स को यूज करते थे फॉर ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो वो चीज बता रखी, बट लिस्ट में आप ऐसे मैनेज करो। तो मेरा इस वीडियो का जो मोटिव था वो क्या था कि आप कंपोनेंट को, कंप्लीट कंपोनेंट को बनाने के लिए मल्टीपल स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स बनाओ। ठीक है, रिएक्ट में भी जब हम वेब पे काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें भी बहुत सारे, जैसे यूट्यूब का एग्जांपल लो, यूट्यूब में जब हमारा डैशबोर्ड होता है तो डैशबोर्ड में जो हमारा, जहाँ पे हमारे व्यूज अपडेट हो रहे हैं, वो कंपोनेंट अलग है, क्योंकि वो हमेशा अपडेट हो रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमें पूरी फुल पेज को अपडेट कराना, नहीं ना, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को ही अपडेट कराना है। तो उसके लिए क्या है कि वो कंपोनेंट हमने अलग बनाया जिसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर सर्विस वगैरह लग रखी होगी, कॉल हो रही होगी, तो बाकी पूरे लेआउट पे इफेक्ट नहीं करेगी, बाकी पूरे लेआउट को बार बार री रेंडर नहीं कराएगी, है ना। तो ये चीजें
इस वीडियो में मुझे बतानी थी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल देना, ठीक है, बता देना। एंड सॉरी फॉर डिलेइंग, ओके। कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं एंड थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस चल रहा है, इस वजह से वीडियोज़ नहीं आ पा रहे हैं। बट लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।